हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस कार्य को हम प्रतिदिन करते हैं और जो छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि अवचेतन रूप से हमें यही लगता है सब कुछ सामान्य है और सब कुछ सुरक्षित है। इस प्रकार अपनी व्यस्तता के चलते छोटी छोटी बदलावों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है और यही छोटी छोटी बातें भविष्य में एक बड़ी समस्या का कारण बनती है। इसलिए इसे समझने एवं इसे पूरा सुनने का प्रयास करेंगे, तब आपको एक उचित शिक्षा एवं मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि अति आनंद की संतुष्टि हमें अंत में ही प्राप्त होती है और जिसे हम शुरू से अंत तक देखते हैं तब उसे समझने एवं विश्लेषण करने में आसानी होती है। और इस कथा प्रसंग के लिए एक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, जिससे दोनों ही पक्षों को लाभ होगा। आप सभी को एक उचित शिक्षा और दूसरी ओर मेरे द्वारा की गई मेहनत का पारिश्रमिक फल, क्योंकि बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं होता है और न ही कोई करता है। किसी के स्वार्थ लोगों को लाभ पहुंचाते हैं तो किसी के स्वार्थ लोगों को चोट पहुंचाते हैं। बस इतना ही अंतर होता है। घर परिवार में अक्सर यह देखा जाता है, बच्चा अभी छोटा है, ऐसा समझकर उन्हें सिखाने के बजाय स्वतंत्र छोड़ देते हैं और आज की शिक्षा प्रणाली लोगों को काबिल बनाने के बदले दिशा भ्रमित करती है। 4 से 6 घंटा स्कूल की पढ़ाई होती है और इसके बाद 10 से 12 घंटे बच्चे घर परिवार में चल रहे घटनाक्रम किसी दर्शक की भांति बड़े गौर से देखते एवं समझने की कोशिश करते हैं। और अभी के आधुनिक युग में मनोरंजन के नाम पर टेलीविज़न एवं उससे भी आकर्षक एवं विनाशकारी स्मार्टफोन की उपयोगिता हमारे सेहत एवं जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है, क्योंकि जिस वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं होती है वह भी हम अपनी आँखों से देखते एवं सुनते हैं, वह भी मनोरंजन के नाम से। और यह मनोरंजन कब हमारे दिमाग में वास्तविक रूप ले लेती है पता ही नहीं चलता। जाने अनजाने में ऐसे संस्कार हमारे दिमाग में निरंतर प्रवेश करते रहते हैं जो वास्तविक जीवन से बेहद भिन्न होते हैं और निगेटिविटी से भरी रहती है। जब बच्चे यह सब देखते हैं तो वह दृश्य घटना उनके अवचेतन मन में जमा होते रहते हैं और जब वैसी ही स्थिति वास्तविक जीवन में आती है तब वही घटनाक्रम के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं जो हमने टीवी चैनलों में देखा एवं सुना है, क्योंकि इसके बदले में कोई ऐसा विकल्प समझ में नहीं आता है जिसे किया जा सकता है। इस प्रकार समय समय पर माता पिता के द्वारा सामान्य परीक्षण लेने की आवश्यकता होती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमारे बच्चे आसपास की वस्तुओं को किस तरह से समझ रहे हैं। यह शुरुआती दौर होता है। यदि माता पिता को लगे कि बच्चा कहीं गलत रास्ते को चुन रहा है तो हमें अवसर देखकर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है। ऐसा प्रत्येक माता पिता को अवश्य ही करना चाहिए, चाहे अपने जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, व्यस्त हों। यदि आप यह समझ पाएंगे कि यह कार्य करना भी जरूरी है तो इसके लिए भी समय अवश्य निकाला जा सकता है। और यदि प्रतिदिन ना हो तो कम से कम एक हफ्ते में या 15 दिन में एक बार अवश्य ही परीक्षण कर लेना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यह हमारे भविष्य की उम्मीद होते हैं और अपनी उम्मीदों को हम अपनी आँखों के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकते। जैसे कि एक छोटा सा फलदार पौधा अपने घर के आंगन में लगा रखा है, इस उम्मीद से कि यह बड़ा होने पर हमें स्वादिष्ट फल खाने को मिलेंगे, परंतु पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल एवं सुरक्षा करना भी हमारे लिए आवश्यक होता है, ताकि पौधा सुरक्षित एवं औसत वृद्धि कर पाए। प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता होती है। पौधे से लगकर एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है ताकि हवा एवं धूप पड़ सके और किसी बच्चे या जानवर के द्वारा तोड़े जाने से बचाया जा सके। और यह प्रक्रिया कम से कम साल भर करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद
वह समर्थ हो जाता है अपने विकास के लिए। इसके बाद 3 से 5 वर्ष के बीच में वह छोटा सा पौधा फल देने लगता है और उस फल का उपयोग अपने भूख मिटाने के लिए करते हैं, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। बस इतनी सी बात समझने में हमें कितना समय लग जाता है और जब समझ में आता है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। ना ही वह पौधा सुरक्षित रहता है और न ही हमारी उम्मीद। समय रहते समझना जरूरी है। देर होने के बाद सुधारा नहीं जा सकता। किसी वस्तु को हम बिगड़ने पर फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, परंतु जो जीवित प्राणी हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि हम अपने बच्चे को समझ पाने में असमर्थ हो जाते हैं और अपने बच्चों से एक ऐसी उम्मीद बनाए रखते हैं जो एक दूसरे के विपरीत है और बच्चा मजबूर होकर अपने माता पिता का सम्मान करते हुए पढ़ाई से संबंधित या व्यवसाय से जुड़े कार्य को आधे अधूरे मन से करता है, इस अवस्था में हम अपने संपूर्ण ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसे हमारे द्वारा किए गए कार्य में अधूरापन दिखाई पड़ता है और इसके परिणाम में न ही हमारी इच्छा के अनुरूप प्राप्त होता है और न ही हमारे माता पिता के द्वारा किए गए उम्मीद पर खरा उतर पाते हैं। एक दूसरे से उचित तालमेल स्थापित न हो पाने के कारण कार्य का परिणाम आधा अधूरा होता है, जिसे केवल समय एवं धन खर्च होता है। यदि हमारी नीयत साफ होती है तो इस कार्य से हमें कुछ न कुछ अवश्य ही सीखने को मिलता है, जिसके आधार पर एक नई रूपरेखा तैयार करके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। परंतु इससे पहले एक परमार्थ वाला काम अवश्य ही करना चाहिए। जिस कार्य को हमने पहले चुना था उसमें जो निर्माण कार्य हुआ है, जो प्रगति हुई है, उन संसाधनों को किसी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाकर अपने परिश्रम का उचित सम्मान करें और प्रकृति में बने हुए संसाधनों को बर्बाद होने से बचाएं। जैसे कि हमने अपने खाने के लिए भोजन तैयार किया है और खाने के बाद भी 1-2 लोगों के लिए खाना बच गया है, हम उन्हें और अधिक खा नहीं सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें उसे फेंक देना चाहिए। हम उन्हें किसी ज़रूरतमंद लोग जैसे बाहर में घूमते रहते हैं, जो हमारे द्वार पर मांगने आते हैं, उन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है, जिसमें दोनों ही पक्षों का भला होता है। उसे गरीब के नज़रों में हम अन्नदाता बन गए और हमारी नज़रों में हमारे घर का कचरा साफ हो गया। ऐसा करने से हमारे अंतःकरण में हल्कापन महसूस होता है और हम अगले कार्य की ओर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में ऐसे ही प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। जिस कार्य का चुनाव हमारे द्वारा किया जाता है, उसे करने से पहले संपूर्ण जानकारी को हमें एकत्रित कर लेना चाहिए। जैसा कार्य करें वैसी जानकारी होना हमारे बिजनेस एवं स्वयं के लिए बेहद ज़रूरी होता है, ताकि नफ़ा नुकसान की उचित जानकारी हमें पहले से ही हो। यदि इसके बाद भी पूरी लगन एवं मेहनत करने से परिणाम हमारे अनुरूप ना हो तो निराश नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोच कर रखा हो, इस आशा के साथ हमें पुनः एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। हमें पिछले कार्यों से कुछ लाभ हो या ना हो, किंतु परिश्रम करने का सही तरीका एवं अनुभव अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, जो संसार की सबसे बड़ी कीमती वस्तु एवं पदार्थों में से एक है। इस रहस्य को हम जितनी सहज एवं शीघ्रता से सीख पाएंगे, हमारा जीवन उतना ही बेहतर होते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि एक सामान्य व्यक्ति से हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, ज्ञान से, धन से और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अनुभव से। यह अनुभव हमें विपरीत परिस्थिति होने पर भी हमें सहारा देती है और हमें गिरने से बचाती है। इस पूरे प्रसंग में हमें यह समझने को मिलता है, जिस कार्य की शुरुआत हम करते हैं उसे करने के लिए तन एवं पूर्ण रूप से समर्पण करने की जरूरत होती है, तभी उसका परिणाम हमारे अनुकूल आता है। और यह संपूर्ण प्रक्रिया करने में हमारा मन केंद्रित एवं स्थिर होने लगता है, और यही इस प्रसंग का सार है। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर
इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए कमेंट करें। ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।